है रक्षाबंधन का त्योहार तो भैया कैसा इंतजार। और रोवर संग राखी का इनाम भेजा है, वसुंधरा ने चांद को पैगाम भेजा है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी संभाले नहीं संभल रही है और आज हम सब के लिए गर्व का विषय है, हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। आज हम लोगों ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के किसी देश ने अब तक नहीं किया है। जी हां, हम लोगों का चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल रहा है और हम दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे हैं। पूरी दुनिया की आंखें हमारे चंद्रयान 3 पर थी, पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी और हम लोगों ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का एहसास कराया है। यह है डिजिटल इंडिया, यह है टेक्निकल इंडिया, यह है उभरता हुआ इंडिया, यह है दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला इंडिया, आने वाले समय में दुनिया में धाक जमाने वाला इंडिया। पूरी दुनिया देख रही थी जब पूरे दुनिया के वैश्विक देश जो हमसे बहुत आगे, कोसों आगे थे, वे 10 से 12 प्रयासों के बाद चंद्रमा तक पहुंचने में सफल हुए और हम अपने पहले प्रयास में भी काफी सफल थे, दूसरे प्रयास में भी लगभग 99% सफल थे और तीसरे प्रयास में तो बिल्कुल चंद्रमा की सतह को स्पर्श कर चुके हैं। हमारा चंद्रयान 3 पूरी तरह से आज यानी कि 23 अगस्त को 6:04 पहले से निर्धारित समय पर पूरी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। और वो भी किस समय पे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गए हुए हैं, जहां पर पूरे सशक्त देश, ब्रिक्स के सशक्त देशों का बटालियन गया हुआ है, शीर्ष नेतृत्व गया हुआ है। सारे के सारे लोगों के बीच में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी इस सफलता को बताएंगे, हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है, सबकी नजरें पहले से थी, लेकिन अपनी उपलब्धियां हमें स्वयं बतानी चाहिए। दूसरे देखते हैं तो देखते रहें, तब सोचिए कि हम सबका सीना 56 इंच चौड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे प्रतिनिधित्व की जरूरत, ऐसे सशक्त प्रतिनिधित्व की जरूरत हमारे देश को थी और लगातार इतिहास रचते जा रहे हैं। हम सिर्फ वैश्विक स्तर पर नहीं, यहां से चांद पर पहुंचकर तिरंगा फहरा रहे हैं। यह है नया इंडिया, यह है न्यू इंडिया, यह है विजनरी इंडिया। विकास दिखता है भाई, विकास दिखता है, विकास इसी को विकास कहते हैं। और आगे आने वाले, पिछली बार जब हमारा चंद्रयान 2 असफल हुआ था, कुछ हद तक असफल हुआ था, पूरा नहीं असफल हुआ था, इसरो के चीफ के आंसू आपने देखे होंगे, लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व को संभालते हुए देखा होगा कि ये आपका कोई फेलियर नहीं है, आपने पूरा प्रयत्न किया। आप दोबारा उठिए, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। और जब शीर्ष नेतृत्व से इस प्रकार का सपोर्ट मिलता है तो आदमी बिखरता नहीं, आदमी संभलता है, आदमी और मजबूती से कदम बढ़ाता है और पुनः प्रयास किए, पूरी तैयारी किए, जो पिछली कमजोरी थी उस कमजोरी पर काम किए और आज दुनिया के सामने हमारा चंद्रयान 3 का रोवर जमीन पर, सतह पर, चंद्रमा की सतह पर पूरी तरह से क्या कर रहा है, पूरी तरह से यात्रा कर रहा है, वहां से सूचना इकट्ठा कर रहा है। और खुशियों का मौसम देखिए, मौका भी है और दस्तूर भी है। हमारा रक्षाबंधन का त्योहार है, धरती हमारी माता है और हमारे देशवासी, भारतवासी, संस्कार वाले भारतवासी चांद को अपना मामा कहकर बुलाते हैं। तो है रक्षाबंधन का करीब में त्योहार, है रक्षाबंधन का त्योहार तो भैया कैसा इंतजार। रोवर के संग राखी का इनाम भेजा है, मां वसुंधरा ने मामा चांद को पैगाम भेजा है, मां वसुंधरा ने मामा चांद को पैगाम भेजा है कि हमारे बच्चों के लिए ननिहाल के रास्ते खोल दो मामा। हमारे बच्चे टूर के जरिए, है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के होंगे। बिल्कुल होंगे। हमारा पैगाम गया है, हमारी मां वसुंधरा ने अपने भाई चांद को, अब हमारे मामा चांद को ये पैगाम भेजा है कि मामा चांद अपने भांजों के लिए, अपने भांजियों के लिए टूर का रास्ता खोल दो, ननिहाल घूमने जाएं और वहां कुछ दिन रह करके फिर माँ के पास वापस आ जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्पेस सेंटर में हमारी, अंतरिक्ष में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि अब तक केवल 4 देश ही वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं और हम लोग बन गए हैं चौथे देश। इससे पहले 3 देश ही सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके थे। अमेरिका कर चुका था, रूस कर चुका था, चाइना कर चुका था, हम चौथे हैं। और उन सब ने बहुत प्रयासों के बाद किया, हम तीसरे प्रयास में सफल हो गए। बहुत जल्दी हमारा गगनयान बनकर तैयार है आसमान पे विचरण करने के लिए, और हमारे शीर्ष नेतृत्व सदा हमारे वैज्ञानिकों के साथ हैं। तो विश्व शक्तियों के बीच प्रबल नाद हमारा होगा, विश्व शक्तियों के बीच प्रबल नाद हमारा होगा, महा हिमालय तक धरा हमारी होगी और पूरा का पूरा चांद हमारा होगा, पूरा का पूरा चांद हमारा होगा। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय शिष्यों, आज खुशियां मनाने वाला समय है, आज खुशियां मनाने वाला समय है। सोचिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत के बाद आखिर हमें ये कामयाबी मिली। आप अपने आप को इन्हीं कामयाबियों से जोड़कर देख सकते हैं। आप लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करके मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुछ कदम तक आपकी सफलता रह जाती है, लेकिन आप वहीं पर निराश और हताश होकर के गिव अप कर देते हैं। माता पिता से भी मैं यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार माता पिता संरक्षक बनकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सभी वैज्ञानिकों का सपोर्ट किया, उन्हें बजट उपलब्ध कराया, उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है तुमने अपना पूरा यत्न किया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगली बार देख लेना, अगली बार देख लेना, अगली बार देखोगे, अगली बार आओगे तो संभल कर आओगे, अगली बार देखोगे तो पूरी तरह संभल करके देखोगे और आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों पर भरोसा जताइए, उन्हें संभालिए, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप भी उसका नाजायज फायदा मत उठाइए। आइए, अध्ययन करिए, पढ़िए, जो सपना आपने देखा है उसकी ट्रेनिंग करिए। जरूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई करिए, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें मेहनत करिए, समय मांगिए, एक बार प्रयास करिए, 2 बार प्रयास करिए। जो गलती पिछली बार हुई है उसको रिपीट मत करिए, अपनी गलती पर काम करिए और एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे और इसी प्रकार चांद में तिरंगा लहराएंगे। आपके चांद का तिरंगा मतलब आपके ख्वाबों में तिरंगा लहराएंगे, आप अपने ख्वाबों को अचीव कर पाएंगे। प्रिय छात्रों, इन छोटी छोटी चीजों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारा आत्मविश्वास एकदम ऊपर होता है। और हम ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां हमने लिखी थी, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां थी, ध्यान रखिएगा। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, आप सबके लिए ऐसी सार्थक पंक्तियां जरूर हम लगातार लिखते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, जिससे कि हमारे बच्चे अपने इस संघर्ष पथ पर कभी भी विचलित ना हों और लगातार जुड़े रहें। हम लोग हौसला अफजाई करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स का भी एक अपना दायित्व बनता है, पेरेंट्स का भी एक दायित्व बनता है। अगर पेरेंट्स भी उनका साथ देते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए, अपने मित्रों के लिए, हितैषियों के लिए कुछ पंक्तियां हैं। इतने भीषण महासमर में भाग लिया ना, ये काफी है। इतने भीषण महासमर में भाग लिया ना, ये काफी है। बड़े बड़े योद्धाओं का भी धीरज छूटा करता है। जब पिछली बार चंद्रयान 2 की असफलता के बाद हमारे सेनापति इसरो के प्रमुख आंसू उनका जब छलक आया, तब ये पंक्तियां निकलती हैं कि बड़े बड़े योद्धाओं का भी धीरज छूटा करता है, लड़ते लड़ते उनका भी अंतर्मन टूटा करता है। जीवन के इस रण क्षेत्र की ये समझो कि रीत यही है, अपने हिस्से का रण लड़ना जीवन का संगीत यही है। इस संघर्ष को जीवन हिस्सा मान लिया ना, इस संघर्ष को जीवन हिस्सा मान लिया ना, ये काफी है। इतने भीषण महासमर में भाग लिया ना, ये काफी है। इतने भीषण महासमर में भाग लिया ना, ये काफी है। श्राप को भी वरदान मानकर काम को जो वर्जित करता है, श्राप को भी वरदान मानकर काम को जो वर्जित करता है, अज्ञातवास में रह अर्जुन फिर दिव्य शस्त्र अर्जित करता है। अज्ञातवास में रह अर्जुन फिर दिव्य शस्त्र अर्जित करता है।
लगी आग थी लाक्षागृह में, याद करिए वो मंजर, लगी आग थी लाक्षागृह में फिर भी हिम्मत नहीं न हारी, लगी आग थी लाक्षागृह में फिर भी हिम्मत नहीं न हारी, कोई न कोई गुप्त मार्ग फिर दिखा ही देते हैं गिरधारी, कोई न कोई गुप्त मार्ग फिर दिखा ही देते हैं गिरधारी, हक को लड़ना स्वयं है पड़ता, हक को लड़ना स्वयं है पड़ता, जान लिया ना ये काफी है, इतने भीषण महासमर में भाग लिया ना ये काफी है, इतने भीषण महासमर में भाग लिया ना ये काफी है। ये पहली सफलता नहीं है, हमारे पूरे प्लान रेडी हैं, आगे के भी हमारे पूरे प्लान रेडी हैं। चंद्रयान 11, चंद्रयान 12, आगे का पूरा रोड मैप तैयार है। हम लोग थके नहीं हैं, हम लोग ठहरे नहीं हैं, हम लोग समय का इंतजार करते हैं। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है, देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। आगे G20 का समिट होने वाला है, G7 का समिट होने वाला है, हर जगह महाशक्तियां एकत्रित होने वाली हैं और भारत का ये दबदबा देखने वाली हैं। सोचिए विश्व स्तर पर भारत कहाँ रहने वाला है। देखिए ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। पक्ष और विपक्ष अपने जगह पर है, लेकिन जब कोई अचीवमेंट होता है तो हमें साथ में आ जाना चाहिए, अचीवमेंट में साथ में आ जाना चाहिए। बाकी आप अगर बिखरे हैं तो बिखरे रहें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कोई अचीवमेंट होता है तो हम सबको साथ में अवश्य आ जाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी लोगों को मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। यही चंद्रयान में चूंकि हमसे पहले 3 लोग पहुंच चुके थे, 3 लोग वहां अंदर बैठे हुए थे। इन्होंने, अमेरिका वालों ने एक कार्टून शेयर किया था कि जहां 3 लोग अंदर एक बड़े से घर में बैठे हुए हैं और एक गाय लेकर व्यक्ति बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है। यानी एक गरीब व्यक्ति, एक दरिद्र व्यक्ति की संज्ञा दी भारत को। मेरे प्रिय साथियों, हम वो देश हैं जिसके अंदर संस्कार भी है, जो गाय को माता भी मानता है, धरती को माता मानता है, चांद को अपना मामा मानता है। उसके बावजूद भी ये मत समझिएगा कि उसने कंगन पहन रखे हैं, वो चांद पर भी जाएगा, चांद सबसे पहले फतेह भी करेगा और उस जगह पे जाएगा, उस दुर्लभ जगह पे जाएगा जहां जाने से पहले अच्छे अच्छों के दांत खट्टे हो गए हैं। अमेरिका दक्षिण ध्रुव में आज तक नहीं पहुंच पाया, चाइना दक्षिण ध्रुव में आज तक नहीं पहुंच पाया। रूस अभी गया था लूना लेकर के, रूस का भी लूना फेल हो गया। हम लोग कछुए की चाल से चले, जा करके अचीव करके आए, तिरंगा फहरा करके आए। देखिए बहुत जल्दी कुछ और खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। हमारा रोवर बहुत अच्छे अच्छे संदेश भेजने वाला है। नासा भी इंतजार करता हुआ खड़ा है कि इसरो आखिर कौन सी जानकारी साझा करने वाला है। तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे देशवासियों, आप सभी को चंद्रयान 3 की सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रयान ने कैसे अपने कारनामे किए, उसके वीडियोस डले हुए हैं। आप लोग उसको अच्छे से अध्ययन करिएगा। किन किन देशों ने कितनी बार प्रयास किया, इसके वीडियो डले हुए हैं। आप लोग अध्ययन करिएगा। टेक्नोलॉजी के विषय में भी जानकारी दी गई है, आप लोग अध्ययन करिएगा। इस खुशी को सेलिब्रेट करिए। आज सेलिब्रेट करने का दिन है। मिलते हैं फिर किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।